कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को विस्तार से समझेंगे। ये अध्याय परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिए। प्रश्न 1 पदार्थ क्या है? उत्तर जो भी वस्तु द्रव्यमान अर्थात मास रखती है और स्थान घेरती है उसे पदार्थ अर्थात मैटर कहते हैं, जैसे किताब, पानी, हवा और पत्थर। इन सभी में द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं, इसलिए ये पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न 2 पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या है? उत्तर पदार्थ की भौतिक प्रकृति निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होती है। पहला, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। दूसरा, इन कणों के बीच खाली स्थान या स्पेस होता है। तीसरा, पदार्थ के कण लगातार गति या मोशन में रहते हैं। और चौथा, कणों के बीच आकर्षण बल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। प्रश्न 3 पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, प्रयोग से समझाइए। उत्तर जब हम पानी में नमक या चीनी डालते हैं तो वो घुल जाती है, लेकिन पानी का स्तर बहुत अधिक नहीं बढ़ता। इससे ये सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। प्रश्न 4 पदार्थ के कण निरंतर गति में क्यों रहते हैं? उत्तर पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी होती है, इसी कारण वे लगातार गति में रहते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो कणों की गति भी बढ़ जाती है। प्रश्न 5 विसरण क्या है? उत्तर जब किसी पदार्थ के कण स्वतः ही दूसरे पदार्थ के कणों में मिल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं, जैसे इत्र की खुशबू का पूरे कमरे में फैल जाना या स्याही का पानी में फैलना। प्रश्न 6 पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं? उत्तर पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। प्रश्न 7 ठोस की विशेषताएं लिखिए। उत्तर ठोस की विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठोस का आकार निश्चित होता है, जिसे निश्चित आकार या फिक्स्ड शेप कहते हैं। ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, जिसे निश्चित आयतन या फिक्स्ड वॉल्यूम कहते हैं। ठोस के कण बहुत पास होते हैं। ठोस को आसानी से दबाया नहीं जा सकता, यानी ये कम संपीड्य या लेस कंप्रेसिबल होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है, जैसे बर्फ, लकड़ी और लोहा। प्रश्न 8 द्रव की विशेषताएं लिखिए। उत्तर द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। द्रव अपने पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव को थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है। द्रव का घनत्व मध्यम होता है, जैसे पानी, दूध और तेल। प्रश्न 9 गैस की विशेषताएं लिखिए। उत्तर गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। गैस अत्यधिक संपीड्य होती है। गैस के कणों के बीच दूरी बहुत अधिक होती है। गैस का घनत्व बहुत कम होता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एलपीजी। प्रश्न 10 विसरण सबसे तेज किस अवस्था में होता है? उत्तर विसरण सबसे तेज गैस में होता है, इसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में होता है, क्योंकि गैस के कणों के बीच दूरी अधिक और आकर्षण बल कम होता है। प्रश्न 11 संपीड्यता क्या है? उत्तर किसी पदार्थ को दबाकर उसके आयतन को कम करने की क्षमता को संपीड्यता कहते हैं। गैसें अत्यधिक संपीड्य होती हैं। प्रश्न 12 घनत्व क्या है? उत्तर इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान अर्थात मास को घनत्व अर्थात डेंसिटी कहते हैं। घनत्व का सूत्र है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। प्रश्न 13 पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? उत्तर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन तापमान और दाब में परिवर्तन से होता है, जैसे बर्फ तापमान बढ़ाने पर पानी बन जाती है और पानी आगे तापमान बढ़ाने पर जलवाष्प बन जाता है। प्रश्न 14 गलनांक क्या है? उत्तर वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न 15 क्वथनांक क्या है? उत्तर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलकर गैस में बदल जाता है उसे क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न 16 वाष्पीकरण क्या है? उत्तर जब कोई द्रव बिना उबले ही अपनी सतह से गैस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं।
प्रश्न 17। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। उत्तर। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं तापमान, सतह क्षेत्रफल, हवा की गति और आर्द्रता। प्रश्न 18। वाष्पीकरण से ठंडक क्यों होती है? उत्तर। वाष्पीकरण के समय अधिक ऊर्जा वाले कण बाहर निकल जाते हैं। इससे शेष द्रव की ऊर्जा कम हो जाती है और तापमान घटने के कारण ठंडक महसूस होती है। प्रश्न 19। गैस को द्रव में कैसे बदला जा सकता है? उत्तर। गैस को अधिक दाब और कम तापमान पर द्रव में बदला जा सकता है, जैसे एलपीजी और सीएनजी। प्रश्न 20। शुष्क बर्फ क्या है? उत्तर। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की ठोस अवस्था को शुष्क बर्फ कहते हैं। ये बिना द्रव बने सीधे गैस में बदल जाती है, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रकार हमने कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को विस्तार से समझ लिया।